मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के नेहरू प्लेस में, जो कि दिल्ली में आईटी का एक बड़ा सेंटर है और सबसे महत्वपूर्ण बाज़ार है। हम समझते हैं कि देश भर से लोग यहाँ पर आईटी से संबंधित, कंप्यूटर से, लैपटॉप से संबंधित समस्याओं के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री संजय वालिया जी। हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस समय जीएसटी को लेके क्या माहौल है, अब इतने दिनों बाद जब जीएसटी में काफ़ी सुधार भी हुआ है। वालिया जी, आपका सनमार्ग लाइव में स्वागत है। इस वक्त क्या स्थिति है बाज़ार की? बाज़ार की स्थिति ये है जी कि बाज़ार के अंदर पैसा नहीं है। कस्टमर का जो फुटफॉल आज से पहले था, जीएसटी से पहले था, वो फुटफॉल अब बिल्कुल भी नहीं रहा है, ना बराबर फुटफॉल हो गया है। वो सिर्फ दो वजह से हुआ है, डीमोनेटाइजेशन की वजह से, और एक ये जीएसटी जो है 18% है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि 18% जो है, सारा प्रोडक्ट हमारे सारे महंगे हैं। प्रिंटर महंगे हैं, लैपटॉप महंगे हैं, सब महंगे हैं। महंगे होने की वजह से जो है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाते हैं, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जीएसटी का। तो जीएसटी को लेके तो मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन भी दिए, कई सारे जो उसमें जो अड़चनें आती थी, उसकी दिक्कतें आती थी, उसको भी आसान किया था। और ये दावा करते हैं कि वो जीएसटी इतना मुश्किल नहीं रह गया है। अब क्या मुश्किलें हैं? सर, अब सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि हर महीने एक तो रिटर्न जमा होती है। दूसरी मुश्किल ये है कि ई वे बिल 50,000 से ऊपर ई वे बिल जाना है। तीसरी मुश्किल ये है कि जो है जीएसटी के अंदर 18% जीएसटी एक जो है अमाउंट है। हमने ये सजेशन दी थी कि आप चाहे जीएसटी लगाओ, 18% लगाओ, चाहे 28% लगाओ, वो कोई इशू नहीं है। जब आपने इसके अंदर जीएसएन कोड डाल दिया, एक कोड डाल दिया आपने इसके अंदर, कोड डालने के बाद इसमें मेंशन मत करो कि 18% है या 28% है या 10% है। टोटल अमाउंट हो गया, जीएसएन कोड डल गया और ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये क्लियर हो जाए तो कस्टमर को ये ना पता लगे कि जी 28% दिया, 18% दिया है। एक प्रिंटर है 10,000 रुपये का, हमने उसको किया, जीएसएन कोड डाला, 18%, हमने कोई परसेंट नहीं लिखा, 10,000 रुपये लिखा और उसको बिल बना के दे दिया, खत्म हो गया। अब उसको यही नहीं पता इस पे परसेंटेज कितनी लगी है। जब उसके ऊपर हम डालते हैं कि जी प्रिंटर का कॉस्ट जो है 18% लेस करके, और फिर उसके ऊपर 18%, 1,800 रुपये उस पर टैक्स लगाते हैं, तो कस्टमर कहता है जी मैं तो टैक्स दूंगा नहीं, मैं बाज़ार में घूमूंगा, देखूंगा कि जी मेरे को कोई कम टैक्स का मिल जाए। वो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि हमारा तो वन टाइम टैक्स लग गया और उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन कस्टमर तो ना रहा ना हमारा, 1,800 रुपये नहीं देना चाहता कस्टमर आज की डेट में। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी के बाद अब सालों का वक्त निकल गया है और इस वक्त हम लोग मई के महीने में, 2019 मई का महीना है ये। आपको लगता नहीं है कि उसमें मार्केट में कोई सुधार आया है या अभी क्या स्थिति है? अभी तो खैर जो है वो जो है ये इलेक्शन की वजह से बहुत डाउन है बाज़ार, और वो जो लगी हुई है क्या, आचार संहिता लगने की वजह से उन पे ऐसा जो है वो कैश का फ्लो भी नहीं है और आ भी नहीं रहा है, और कस्टमर भी बाहर से आने वाला डरता है कि हर चीज़ से चेकिंग है, सब कुछ है, तो इसलिए ज़्यादा स्लो है। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने जैसा वादा किया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे और कुछ जगह छोटे व्यापारी के तो अच्छे दिन की जगह खराब दिन आ गए, बड़े कहाँ में पता नहीं, अब तो छोटे ही व्यापारी हैं। तो इस बार चुनाव में लगता है कि मोदी सरकार वापस आएगी? हमें तो लगता है जी आएगी, लेकिन और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा क्यों? है ही नहीं जी, साथ में कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। हम्म रोजगार को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके ये सरकार, आपको लगता है कि संतोषजनक काम कर नहीं, पाई? कुछ नहीं, रोजगार को लेके कुछ भी नहीं किया, बल्कि रोजगार खत्म कर दिए। आप एक छोटा, हम तो जितनी जगह पे बैठते हैं वही मानते हैं। अब ये दिल्ली का एरिया है, दिल्ली के एरिया में इन्होंने सारे में सीलिंग कर दी, पहले तो खुलवा दिए सारे। जब खुल गए, सब कुछ हो गए, एक एक दुकान में आप ऑन एन एवरेज 3 बंदे भी लगाओ, किसी में ज़्यादा भी है, किसी में 3 है, कितने हज़ारों इन्होंने यूनिट बंद कर दिए, उनमें सारे ही खाली हो गए वो। तो ये तो दिल्ली का मामला तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला होता है। नहीं, ये सेंटर का मामला है ये। सेंटर का मामला है। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी जो प्रचार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है ना, ये जो सीलिंग है ये सुप्रीम कोर्ट के से आई है। अच्छा, तो उसमें जो करना है वो केंद्र सरकार को करना है। वो केंद्र सरकार को ही पुलिस को करना है ना बेसिकली, तो ये। हाँ हाँ। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कई मुद्दे उन्होंने उठाए। एक तो उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया,
चौकीदार को चोर कहा, और 22 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां अगले साल तक देने की बात वादे कर रहे हैं, और भी बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं। 72,000 रुपये जो छोटे लोग हैं उनको, बीपीएल से नीचे के लोग जो हैं उनको देने की बात कही है। बड़े बड़े वादे किए हैं उन्होंने। क्या लगता है आपको? देखो सर, चुनाव में तो सब पार्टी बातें करती है, बीजेपी ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है, अखिलेश यादव भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं। अब ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कहाँ तक ये फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वक्त ही बताएगा। अब हम तो क्या कह सकते हैं इसे। पास्ट एक्सपीरियंस देख लो, क्या है वही है, ये आज भी वही रहेगा। हमारी नज़र में तो ये है, हमारे लिए तो सब पार्टी बराबर है। हम तो ये चाहते हैं कि बाज़ार के अंदर एक्टिविटी हो, फुटफॉल हो, कस्टमर आए, सबका सामान बिके। आज पोजीशन ये है कि रिटेलर का काम बहुत कम है ऑनलाइन होने की वजह से। अब ऑनलाइन है, अमेज़ोन है, हर 10वें दिन 20 दिन बाद सेल लगा देता है, आप भी सेल चल रही है उसकी। अब ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए ना जी, एक ही आदमी पूरा बाजार को कैप्चर ना करे ना। कोई ठोस सुझाव जो आप आने वाली सरकार को देना चाहेंगे? देखो जी, ऑनलाइन से जो है सारा बिजनेस, जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है, इस बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाए। बेसिकली क्या है कि कस्टमर को भी उसमें नुकसान हो रहा है। वो ये है कि ऑनलाइन पे सस्ता देखता है, कस्टमर ले लेता है, लेकिन उसकी गारंटी वारंटी ऑनलाइन देती नहीं है। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी नहीं देती है। अब ऑनलाइन भी उसको नहीं रोक सकती। अब आप कोई शैम्पू मंगाते हो या कोई और चीज़ मंगाते हो, कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन फेक आ रही हैं, लेकिन कस्टमर को समझ नहीं आ रही, वो सस्ता होने की वजह से ख़रीद रहा है। लैपटॉप है हमारे, हार्ड डिस्क के हैं, ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के बाद सस्ती आ रही हैं, सस्ती उसके ऊपर बेच रहे हैं, लेकिन कंपनियां वारंटी नहीं दे रही उसकी। तो ट्रेडर क्या करे? ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर से माल ले रहा है, पूरी वारंटी कंपनी दे रही है, लेकिन माल महंगा है। उससे इफेक्ट तो है ही है ना जी। बेसिकली इन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कोई पॉलिसी बना के कि ऑनलाइन भी, जिससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो और डीलर को भी बेनिफिट हो। कोई ऐसी रिपोर्ट है, कोई ऐसा आपका असेसमेंट है कि नेहरू प्लेस के बाज़ार में उनकी बिक्री में या उनके कामकाज में कितने % की गिरावट आई है पिछले 2-3 सालों में? पिछले 2-3 सालों में हमारे बिजनेस में 40% गिरावट है। 40% गिरावट? 40% गिरावट है सेल को लेके और सेल को लेके। ठीक है। आप जीएसटी देख लो, जीएसटी कितना पहले गया है नेहरू प्लेस से, अब कितना गया है, उससे आपको सीधा पता लग जाएगा। उसमें तो नहीं, तो पहले का सिस्टम ज़्यादा आसान था जीएसटी से पहले का? सिस्टम ज़्यादा आसान था। और इस सिस्टम में अगर कोई खास 2-3 चीज़ें आपको कही जाएं कि आप सजेस्ट करिए कि क्या सुधार करने से ठीक हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? हमने तो पहला ही कहा कि सबसे पहला सुधार तो यही है इस सिस्टम में कि जीएसटी का फिगर हटा दी जाए, टैक्स की फिगर हटा दी जाए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, फिगर हटाने का मतलब 18% जो लगा है वो जीएसएन कोड डाल दिया। हाँ। और टैक्स नहीं लिखा, टोटल अमाउंट डाल दिया। हाँ। जीएसएन कोड से टैली हो जाए कि ये कितने % पे है, उसके हिसाब से टैक्स पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, तो मार्केट एसोसिएशन के महासचिव के तौर पे क्या आपने इस तरह का सुझाव कोई केंद्र सरकार को भेजा है रिटर्न? केंद्र सरकार को नहीं भेजा। हमारे पास जब ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वगैरह होती थी, उसमें कमिश्नर वगैरह आते थे, हमने उनको ये सजेशन दी थी कि जी किसी का भी कोई भी जो भी टैक्स आप लगा रहे हो, वो जीएसएन कोड अगर डल गया, कोड के हिसाब से टैक्स ले लो और उसमें मेंशन ना करो, तो उससे बहुत चीज़ का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई है? लेकिन वो कहते हैं जी हम आगे बताएंगे, कहेंगे, लेकिन कितना काम उन्होंने या क्या अंदर चल रहा है ये मैं नहीं जानता। तो आप फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार वापस आ रही है? बिल्कुल आएगी। खुश होके आएगी या दुखी होके आएगी? ये तो मैं नहीं कह सकता वो क्या होएगी, लेकिन आएगी। और अगर ना आ पाई तो? ना आ पाई तो जैसे देश चल रहा है चलेगा ही, वो तो चल ही रहा है। चाहते हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि इसको आसान करेंगे, जीएसटी को क्या करेंगे, जो भी करते हैं। तो कांग्रेस से भी या जो भी सरकार है उससे उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना सर। समाज में रह रहे हैं, यहाँ बैठे हैं एज ए सेक्रेटरी एसोसिएशन के। कितनी दुकानें हैं इस एसोसिएशन के अंदर? 2000 से ऊपर दुकानें। 2000 से ऊपर। और लगभग कितने का टर्नओवर होगा नेहरू प्लेस मार्केट का? ये मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैं बता नहीं सकता। काफ़ी होगा, बहुत बड़ा होगा। काफ़ी ज़्यादा, बहुत बड़ा होगा। थैंक यू सो मच।